और आज भी मैं कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर दबंगों के, माफियाओं के, दलालों के और पैसे वालों के चंगुल में, यहाँ के समाज, यहाँ की जाति व्यवस्था अपने अपराधी और माफिया प्रवृत्ति को लाइक कर राजनीतिक व्यक्ति, कई पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व। 164 का बयान होने के बाद अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दूध के धुले थे क्या? उस पर क्यों चर्चा पहुंचे? इस घटना को लेकर के सीएम साहब से बात करने का प्रयास करूंगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत कुछ दिन पहले एक महिला के साथ रेप किया गया था, जिसमें नामजद विजय झा पर आरोप है। उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस मामले में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ पे आके उनके परिवार को आश्वासन दिए हैं कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाया जाए और विजय झा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। थोड़ी है, इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसमें पॉलिटिकल ताकत लगी हुई है। चाहे वो कोई हो, मुख्यमंत्री का फोन हो, एमएलए का, एमएलसी का हो, मेरा बेटा हो या मेरा कोई भी व्यक्ति होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरे खून में सिर्फ इंसानियत के अलावे कुछ नहीं है। मुझको लेट जानकारी मिली, इसलिए मुझे कोई इस घटना के बारे में पहले नहीं कहा गया। जानकारी मिली क्योंकि मेरे फादर बहुत सीरियस हैं, आज भी वो पारस अस्पताल में है। उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे यहां पहले जाना चाहिए, और मैंने नैतिकता और मानवता के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है, मैं उस तहत यहां आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोहल्ले के और मुजफ्फरपुर के जो सब लोग हैं, परिवार है, माँ है और बेटी है, इसके लिए आवाज उठाएगी, चुप नहीं रहे। में भी एक हत्या हुई थी। इतनी बड़ी 164 और के घटना के बाद जो मैंने बच्ची से बातचीत की और जो मैंने देखा, इनके चैट को देखा, इनसे जो चैट किया, एक तरफा चैट थी, और यह एक बड़ी कंपनी है शेयर मार्केट की, उसमें वो काम करती है। लगातार एक्सप्लॉयटेशन, मैंने पहले भी कहा कि क्या ये मुजफ्फरपुर है या मौतपुर है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर दबंगों के, माफियाओं के, दलालों के और पैसे वालों के चंगुल में। मुजफ्फरपुर में लगभग दबंग ही वार्ड काउंसलर, दबंग ही जिला परिषद, दबंग ही एमएलए, दबंग ही एमपी, दबंग ही मंत्री बनते हैं। यहाँ की प्रवृत्ति है कि यहाँ के समाज, यहाँ की जाति व्यवस्था अपने अपराधी और माफिया प्रवृत्ति को लाइक करती है। और जो बच्ची मुझसे कहा, उसमें है मोबाइल लोकेशन दोनों का, उसमें है किस किस एमएलसी, किस किस एमएलए, किस किस एक्स एमएलए से उनकी बातचीत होती है उसका, और उस जगह का सीसीटीवी कैमरा, उनका वहां मोबाइल के द्वारा रहना, घर में आके 1 लाख रुपया, 3,000 रुपया मंथली का लेकर, और उसके 1 लाख रुपया बहुत मायने नहीं रखता है, और जबकि पिता भी छोटे नौकरी करते हैं परिवार चलाने के लिए। और उसके बाद सिर्फ किसी भी कारण से, चाहे पैसे का कारण हो, चाहे जो भी लोग, उन्होंने, उनकी मानसिकता शुरू से इनके प्रति, इनके घर में ठीक नहीं थी। मैं समझता हूं कि कोर्ट में 164 के बयान के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद, यदि इन्हें अभी तक शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिली है और इनकी आवाज आम जनता ने उठाने की कोशिश नहीं किया है, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ये मुद्दे को दबाने का प्रयास किया गया है। पहले भी यहाँ पर कितने मुद्दे दबे हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। कौन? आरुषि मर्डर केस, नवरूना मर्डर केस, तब भी उसमें कई राजनीतिक व्यक्ति, कई पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, और अभी तक नवरूना बलात्कार केस भी
नहीं ऊपर हो सकी और सीबीआई अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंची। तो मुझको लगता है कि ये दबंग लोग यहाँ लगातार, यहाँ जितने बड़े बड़े माफिया है जो मुजफ्फरपुर को राजनीतिक व्यक्ति के साथ भागीदारी और हिस्सेदारी है, वह बच्चियों के हवस को शिकार पहले भी मनाती। उनको मात्र एक ही बेटी थी और यह हिम्मत इन्होंने जुटाई है। उसी दिन ये महिला थाना गई है, तो फिर 164 का बयान होने के बाद अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा मैटर है। गलत है तो गलत, आप प्रूफ दे दीजिए। एक सवाल है, मुजफ्फरपुर पुलिस 20 दिनों में राजू सिंह को घर पहुंच जाती है, उनके घर तक नहीं, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, राजू सिंह और उन लोगों का मामला दो भैंसा की मामला है। कोई महात्मा गांधी और क्रिमिनल दोनों वो सुभाष चंद्र बोस थे और ये ऐसा कुछ मामला नहीं है। मैं मानता हूं कि वो राजू सिंह दबंग आदमी हैं, थे, वो रहेंगे, उनका वो अलग मैटर है। जिनसे उनका झगड़ा है वो कोनो दूध के धुले, ठीक है, उस पर क्यों चर्चा पहुंचे? ये पुलिस वही मैंने कहा, इससे और भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद 164 के बयान के बाद उसके बाद क्या बचता है? इसीलिए इस घटना को लेकर के मैं डीजीपी साहब से बात करूंगा, इस घटना को लेकर के सीएम साहब से बात करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि सही माने में यह घटना है तो पप्पू यादव पिता की तरह इस लड़ाई को लड़ेगा। मैं गूंगा बहरा नहीं हूं, मैं बिहार की आम जनता की तरह जातिवादी और कट्टरवादी नहीं हूं। मैं हमेशा, मैंने उसको पहले जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए इस बच्ची के न्याय के लिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि मिलकर इस बच्ची को न्याय मिले, एसपीडी ट्रायल हो और बलात्कार के तहत आजीवन कारावास। इसी तरह का मामले 10 दिन के बाद ही एफआईआर होता है तो गिरफ्तारी तत्काल किया जाता है, और जबकि दुष्कर्म जैसे आरोप में सर मैं लगातार एसपी से बातचीत किया, डीएसपी से बात, 7 दिनों के अंदर 10 लाख रुपया के चलते उसकी मौत हो गई। मुझको समझ में नहीं आता है कि यहाँ का प्रशासन चाहती क्या है। इसके पहले भी एक बच्चे को मार दिया गया है, एक लड़की से मोहब्बत के कारण परमपुरा में, वहां पर भी प्रशासन बेहद काम किया है, वहीं नवविवाहिता की हत्या, और वहीं पर नवविवाहिता की भी हत्या हुई है। लगातार मैंने पहले कहा मुजफ्फरपुरा की मौतपुर है, नरूना बलात्कार से लेकर के अभी तक सीबीआई भी उस मुकाम तक न जाए, जबकि उसमें सब रसूखदार और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कई पदाधिकारी सीनियर उस वक्त वो इन्वॉल्व है, और अब बाबा बने बैठे हैं, उसमें वो इन्वॉल्व है। जांच होनी चाहिए। नरूना बलात्कार को यदि इस तरह छोड़ दिया जाए तो यह सही नहीं है। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा सबसे पहला काम मेरा 10 होगा, उसमें नरूना भी होगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पदों के व्यक्ति, कई उप मेयर, मेयर और कई बड़े जमीन माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और यहां से जाकर के नेपाल में, यहां मार के नेपाल में फेंक दिया गया। इसीलिए, और आज भी वही उससे बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसको मारने की धमकी दिया जाएगा, सुरक्षित नहीं है। मैं सुरक्षा की मांग करता हूं, और इनके साथ अब कुछ होता है तो मैं ये समझ लेना पड़ेगा हमको कि जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है, क्या घटना उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं न्याय चाहता हूं। बिहार टॉक मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।